श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करें। आइए मिलकर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, हम एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। साईनाथ, आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा, हम सभी पर रहम नज़र करना, दया करना। आप तो हर जगह हो। आप तो मेरे साथ साथ रहते हो। मेरा अच्छा बुरा सब कुछ आप जानते हो। मेरी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हे साईनाथ बाबा, आपने आज तक मेरी लाज बचाई है, आज तक मुझे संभाल कर रखा है। तो जिस प्रकार आज तक संभाल कर रखा है ऐसे आगे भी रखिएगा। और मुझे और मेरे परिवार को, सबको बाबा आपका ही सहारा है। एकमात्र हमारे जीवन के आप ही सहारे हो। हम कहीं और नहीं जाते अपने दुख सुख को बांटने के लिए, तो आपसे ही बांटते हैं, सुनाते हैं आप, और आपके ही सामने रो देते हैं। तो हे साईनाथ बाबा, मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में जो भी होगा वो आपकी कृपा से होगा। जो नहीं मिलेगा शायद उसमें मेरे बाबा की इच्छा नहीं है, और जो मिल गया वो साईं ने सोच समझ कर ही दिया होगा, और वही मेरे लिए अच्छा है जो बाबा की इच्छा से है। क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे पता लग जाए क्या मेरे जीवन में सही है क्या गलत है। जब से बाबा का सहारा, बाबा का प्यार मिला है, तब से जो होता है मेरी ज़िंदगी में वो बाबा की इच्छा से ही तो होता है। तो हम लोग जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर करना, अपने बाबा से बात करना एक ही बात है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं कि देवा ऐसी बात, ये बात, वो बात। और कभी भी ना, जब आपका मन विचलित हो तो बाबा से हर एक बात को बताओ, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब बताओ। किसी ने कहा कि क्या सच में बाबा सुनते हैं? क्या अगर हम बाबा से शेयर करेंगे तो बाबा उसका जवाब देंगे? तो देखिए, बाबा एक एहसास है, एक फीलिंग है। जब तक आप भावानुसार नहीं कहते तब तक आपको ये फील ही नहीं होगा कि वो सुन रहे हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जो अपना मानते हो, आपको विश्वास होता है ना कि मैं इस व्यक्ति से बताऊंगा या फिर बताऊंगी तो ये व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा, समझेगा और आपको कोई ना कोई जवाब देगा, जिससे आपको उसका आंसर मिलेगा और आपको उसका सुझाव मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो वैसे ही हम जैसे बाबा के बच्चे ये विश्वास रखते हैं कि जब हम अपने बाबा जी से हर बात को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरा साथ देंगे और मुझे इस समस्या से बाहर निकाल देंगे। ये विश्वास है उन साईं भक्तों का जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ सहारा ही साईं है, जो किसी और पर भरोसा नहीं करते सिवाय अपने बाबा के। तो आप भी भरोसा कीजिए, बाबा जी आपकी भी विशेष, आपकी हर एक सपना, आपका जो भी है वो बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि जिसको भरोसा है उसके काम भी होते हैं। जिसको विश्वास है उसकी नैया डगमगा सकती है पर डूब नहीं सकती। इसलिए भरोसा रखिए, वो आपको संभालेगा ही संभालेगा। ठीक है? कोई भी परेशानी में ये मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज़ हैं, भगवान आपको कुछ देना नहीं चाहते या फिर भगवान ने आपके साथ गलत किया। ऐसा कुछ नहीं होता। और किसी के बहकावे में आकर कभी भी कोई फ़ैसला ना लीजिएगा, क्योंकि आपका भला आपसे बेहतर और कोई नहीं चाह सकता। दुनिया को कोई परवाह नहीं है आपकी, आपको ही आपका देखना पड़ेगा। इसलिए लोगों की सुन लीजिए, लेकिन सोच समझ कर ही कीजिएगा जो भी करना होगा। जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर कभी कोई फ़ैसला मत लेना, क्योंकि वो फ़ैसले कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको ही भारी पड़ जाते हैं। ठीक है? ये एक छोटी सी एडवाइस थी जो कि आप हमेशा इसको ध्यान में रखना कि कोई भी व्यक्ति कभी आपको आपके रिश्तों के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके करियर के बारे में या फिर जो भी आप काम करते हो उसके बारे में अगर कुछ समझा रहा है तो समझ लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन गौर फरमाइए कि क्या ये व्यक्ति आपका भला ही चाहता है? क्या ये व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा रहा है? अगर तो दिखा रहा है तो मान लीजिए, नहीं तो सोच समझकर फ़ैसला लीजिएगा। क्योंकि परवाह सबसे ज़्यादा अगर किसी को आपकी है
तो वो आप हो, या तो आपके माता पिता हैं, या तो आपका भगवान, और कोई तो बाबा ही मालिक हैं, कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो। और आपको किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बचपन से करते आ रहे हैं ना स्कूल से। लेकिन उस वक्त प्रार्थना का महत्व शायद नहीं पता था। उस वक्त सिर्फ इतना लगता था कि स्कूल जाना है, प्रेयर करनी है और क्लासेस में चले जाना है, बस इतना ही मालूम होता था हम लोगों को। लेकिन उस प्रार्थना से इस प्रार्थना में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमें भगवान की शक्ति का एहसास होता है, उनके होने का एहसास होता है, और हमें ये विश्वास होता है कि अगर हम कुछ भी बात अपने बाबा से शेयर कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो विश हमारी पूरी होनी ही होनी है, एक विश्वास कहता है। तो बस इसी विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते रहिए। साईं जी एक ना एक दिन आपकी जो भी अरदास है, जो भी मनोकामना है, वो ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर पूरी भी होगी। बस कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी का अहित मत चाहना, कभी किसी को बुरा भला मत कहना, उसके साथ विश्वासघात मत करना। जिसके साथ दिल से हो उसका दिल से रिश्ता भी निभाना। यदि ना निभा सको तो साफ मना कर देना कि हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर निभा रहे हो तो पूरे ढंग से निभाना, ताकि वो व्यक्ति भी आपको सच्चा मित्र यदि समझ रहा है तो आप उसके सच्चे मित्र बनो। क्योंकि किसी के साथ ऐसा करना कि सामने उसकी वाहवाही करना और पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला कहना, ये भी एक पाप करने के बराबर है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके झूठ को भी सच मानता हो, सोचिए उस पर क्या बीतेगी जब उसको पता लगेगा कि आप तो उसके हो ही नहीं। इसलिए जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। और आज की प्रार्थना में मैं बाबा से प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमारे ही इस फैमिली के एक सदस्य हैं, दीदार फैमिली के अनूप सक्सेना जी, आप उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। वो किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो मालिक उनकी समस्या का समाधान करे, बाबा जी उन पर कृपा करें ताकि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी समाधान में बदल जाए। उनकी जो तकलीफ़ है जिससे वो लड़ रहे हैं, वो तकलीफ़ ख़त्म होकर सुकून उनको दे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। और कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें दीपक देशमुख जी के द्वारा उनकी प्रॉब्लम भी बाबा जी पता नहीं क्या है, लेकिन आप तो सब जानते हो ना देवा। तो मेरे ये पूरा परिवार प्रार्थना करें कि दीपक देशमुख जी जो भी परेशानी उनकी है, मालिक उनकी समस्या का समाधान करे और उनकी चिंता को उनके दूर भेज दें और वो निश्चिंत होकर अपनी साईं भक्ति में या फिर बाबा के प्यार में मन लगा सकें। हे देवा रहम नज़र करना मेरे साईं। और एक प्रेयर और करना आप लोग जॉनी महाराज जी के लिए। बाबा उनकी तकलीफ़ को कम करें, उनकी समस्या का समाधान करें, उन पर कृपा करें, उनकी फैमिली में खुशियाँ आएँ। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। देवा रहम नज़र करना, दया करना। जिन भी लोगों के लिए प्रे की जा रही है उनकी लाइफ में खुशियाँ लाना मेरे साईनाथ। आप सब कुछ कर सकते हो देवा। और जो प्रेयर करवा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि भाई श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए और बाबा का नाम जाप ज़रूर कीजिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी में है, ठीक है। नाम जाप करना मत भूलिएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने करना है। मेरा पूरा परिवार प्रार्थना करेगा, आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलिए आज की लीला सुन लेते हैं जिनके द्वारा भी बताई जा रही है और फिर आगे बढ़ते हैं 11 वचनों की तरफ। और ये लीला नीलिमा गौर जी की तरफ से बताई जा रही है। तो नीलिमा जी, आपकी लीला आज ये पूरा परिवार सुनने वाला है। आइए सुनाइए अपनी लीला और हम भी सुनकर साईं जी की लीला को अपने मन को सुकून दें। और सभी भक्त जितने भी हम लोग प्रेयर सुन रहे हैं, आइए बाबा की लीला नीलिमा जी के द्वारा सुनते हैं। ओम साई राम अन्नुदेव। ओम साई राम साईं दीदार फैमिली। अन्नुदेव, आपने जो ये शुरू किया है साईं बाबा का साईं दीदार फैमिली चैनल, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। हम सभी लोग इसी को सुन के आपसे और बाबा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं मिल रहा है अन्नुदेव बाबा के बारे में कहने के लिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अन्नुदी कि बाबा की कृपा हम सब पे ऐसे ही बरसती रहे और बनी रहे बाबा के श्री चरणों में।
मैं अपनी मम्मा की बात बता रही हूँ अन्नू दी। फरवरी माह की बात है, 2024। मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी फ़ोन पे। मैं अपने पति के साथ वाराणसी में रहती हूँ। दिन रविवार का था। मैं मम्मा से बात कर रही थी। मम्मा ने बात हम लोग की, हमारी मम्मा की बात बहुत लंबी हो रही थी। फिर मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मैं फ़ोन कट करूँ। मम्मा बोली ठीक है बेटा। तभी मम्मा ने भैया से बोला, भाई का नाम लेकर, कि देखो मेरी नाक से खून आ रहा है। यानी कि मम्मी की नाकों से अचानक खून आने लगा, ब्लड आने लगा। भाई घबरा गया मेरा। मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैं बाबा का रटन करती रही और भाई से बोली, बाबा भाई मम्मा की नाक के ऊपर बाबा की उदी लगा दे। भाई ने बाबा की उदी लगा दी, लेकिन मम्मा का ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद भाई लोग मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे सिस्टर लोग थी, मम्मा को इंजेक्शन लगा दी, फिर घर वापस भेज दी। लेकिन भाई लोग मम्मा को उदी लगाते रहे। 2 दिन के बाद मम्मा का फिर ब्लड आना शुरू हो गया। भाई फिर हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर लोगों ने उनको एडमिट कर लिया और पूरी जांच करवाई मम्मा का, और मम्मा का रिपोर्ट एकदम निगेटिव आया, कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर उनको 1 दिन रख के फिर उनको डिस्चार्ज कर दिए। ये बाबा का ही तो चमत्कार था अन्नू दी, उदी का। मम्मी हमेशा बाबा की उदी का सेवन करती ही रहती हैं, और मेरे परिवार के लोग भी। कुछ भी कष्ट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बस मैं बाबा के पास बैठ के रोने लगती हूँ और कहने लगती हूँ, बाबा मेरी मम्मा को स्वस्थ रखना, मेरा परिवार भी स्वस्थ रखना बाबा। बस बाबा के श्री चरण में यही प्रार्थना है कि हमारे साईं दीदार फैमिली स्वस्थ और मस्त हमेशा रहें, और जो इस चैनल से नहीं भी जुड़े हैं वो भी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्नचित ही रहें। अन्नू दी, मैं आज यही बाबा की लीला शेयर करना चाहती थी। अन्नू दी, मेरे साथ ऐसे तो बहुत सी बाबा ने लीलाएं की हैं, फिर कभी उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी अन्नू दी। जय साई राम अन्नू दी, साईं दीदार फैमिली को भी जय साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत ही प्यारा सा अनुभव नीलिमा जी आपके द्वारा हम सभी ने सुना। मालिक आपको ऐसे ही खुश रखे, और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं आप चिंता न करें, बाबा का नाम जाप करें, बाबा से प्रार्थना करें। धीरे धीरे जो भी समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती हैं और ज़िंदगी में खुशियों का आगमन होता है। तो हमारी बाबा से प्रार्थना है कि आपको सदैव खुश रखें और आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना बाबा की कृपा से जल्दी पूरी होती रहे। तो आइए मिलकर हम सभी 11 वचनों से करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और साईं जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जिनके लिए भी प्रेयर के लिए आज नाम थे, आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले के ऊपर सदैव उसके मालिक का हाथ होता है, क्योंकि जो दूसरों की रक्षा करता है साईं खुद उसकी रक्षा करते हैं। तो चिंता ना करें, विश्वास रखें, और आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। अगर किसी के पास उदी है तो वो अपने हाथ में ले लीजिए और फिर 11 वचन पढ़ें। अगर उदी नहीं है तो ऐसे ही बाबा का ध्यान करें और 11 वचन पढ़ें, ठीक है। चलो। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा सभी के घर में खुशियाँ आए, सभी की सेहत अच्छी रहे, सभी लोग खुश रहें, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।